सबको वापस से आपका स्वागत है ना। तो आज हम लोग भागवतम का जो हमारा फर्स्ट कैंटो चल रहा था उसका जो तीसरे नंबर का श्लोक है उस पर चलेंगे हम, है ना, क्योंकि हम सीक्वेंस से चल रहे थे। तो मैं उच्चारण करती हूँ श्लोक का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखद अमृता रवासं युक्तं पिबता भागवतं राश्यम अल्यम मुहुर अहोरशिका भूवि भावुका। चलो, तो अब हम पहले श्लोकों में क्या वर्णन करे थे वो देख लेते हैं। अब ना हमारे जो शास्त्र हैं वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण है ना वो सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, सुप्रीम समझते हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण इंडिपेंडेंट है। ये जो हम इतने सारे देवी देवता देखते हैं ना, यहाँ तक कि शिव जी ब्रह्मा जी भी, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी डिपेंडेंट है महाविष्णु के ऊपर। अकेले डिसीजन नहीं ले सकते ये लोग, ऐसा कहा जा रहा है इनके बारे में, है ना। कृष्ण के संदर्भ में देखना सीखिए तो आपको जाके चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो यूँ बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी से कंपटीशन ना करता हो। कंपटीशन की क्या बात करें, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है सुन के। हम जिस वर्ल्ड में है ना, मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ पर सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। मैं इससे बेहतर हूँ, मैं क्लास में टॉप करूँ, मैं कोचिंग में टॉप करूँ, मेरे ऑफिस में मेरा नाम हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस प्रकार की चीज़ें ना भगवान के धाम में कभी भी नहीं होती हैं। भगवान के धाम में तो सब बराबर है। कारण सिंपल है, स्पष्ट है बिल्कुल। उनका जो सेंटर होता है ना हर चीज़ का, वो कृष्ण होते हैं। जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जैसे एक माँ होती है तो उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, तो बच्चा जो है वहाँ पे वो ये नहीं करता कि अरे नहीं मुझे ज़्यादा करना है, मम्मी के लिए मुझे कम करना है। बच्चे को खुशी होता है मम्मी के लिए कोई भी करे, करने वाला होना चाहिए, प्रसन्नता होती है। तो वो भाव सिर्फ अगर आपको प्योरली देखना है तो आपको इस जगत में तो नहीं मिलेगा, आपको भगवत धाम में ही मिलेगा। तो आज के श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से सुनने को मिलती है ना। तो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे बोलते हैं, दो कहावतें हैं हमारे शास्त्रों में, ये आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप कथा सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो कोई ऐसे व्यक्ति के मुंह से कभी ना सुने जो भक्त नहीं है और गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। आपके कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जैसे एक दूध का कटोरा है, उसके ऊपर सांप ने आके मुंह मार दिया है, सांप ने उसको हल्का सा टच कर लिया है, अब वो पूरा जहर बन जाएगा दूध। उसी तरीके से जो भगवान के शुद्ध भक्ति के मतलब जो रसमय शब्द हैं, जो आपके हृदय को प्रसन्नता देने चाहिए, वो शब्दों में अगर कोई सांप मुंह मार दें, कोई अभक्त उसके अंदर अपनी टिप्पणियां कर दें, तो वो एक जहर से कम नहीं है, उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप सुखदेव गोस्वामी जैसे परम भक्त, भगवान के काफ़ी निकट हैं ये, ऐसे व्यक्ति के मुख से अगर आप सुनते हैं तो जैसे कि एक फल होता है, जैसे कि सेब है, वो और ज़्यादा रस में आ जाता है, और ज़्यादा उसमें जूस फिल हो जाता है, क्योंकि वो एक मुक्त जीव है। वो सब कुछ बताते हैं जो उन्होंने अपने आचार्य से सुना है, उसके अलावा एक शब्द नहीं। तो ये शहद वाला काम कर रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं, पहले के दो श्लोकों में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो सबलाइन लिटरेचर है। आप यूँ देखिए कि इसके अलावा ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, मतलब सारे के सारे जो ग्रंथ हैं उनका निचोड़ है ये। आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई उपनिषद, कोई उपदेशामृत, कोई महाभारत रामायण कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सब यहाँ पे आ जाएगा। भगवान का सृष्टि रचना करना से लेके नष्ट होने तक पूरी की पूरी कथाएं यहाँ पे A to Z आ जाएंगी। अब एक चीज़ है कि
जो श्रीमद् भागवतम है ये ऐसा ग्रंथ है जो थोड़ा सा सुपीरियर लिटरेचर है। मतलब सबसे पहले जैसे हम लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जब भगवत गीता अच्छे से पढ़ लें फिर उसके बाद हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। तो भागवतम एक पके हुए फल की तरह है जो स्वाद देता है, लेकिन उस स्वाद को तभी ले सकते हैं जब आपको जॉन्डिस नहीं हो। बोले बीमारी कहाँ से ले आते हैं आप? हमें अगर जॉन्डिस हो रखा है ना, तो हमें मीठा भी उस टाइम पे कड़वा लगेगा। उसी तरीके से अभी हमारे साथ यही हालत है। हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारे पास अलग अलग बीमारियां चैटी हुई है। लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, अहंकार, काम, इतनी सारी बीमारियां हैं अनगिनत। ऐसे में हम यूँ सोच रहे हैं कि हम जब शहद खा रहे हैं या गन्ने का जूस पीते हैं तो हमें कड़वा क्यों लगता है? बीमार तो हम है ना। उसी तरीके से हम भक्तों को बोलते हैं कि आप हरे नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, तो वो महामंत्र भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अभी हमें बीमारी है ना। तो आप जानते हैं कि जो हमारे वेद है ना, उन्हें कंपेयर करा गया है डिजायर ट्रीज से। ये डिजायर ट्रीज क्या है? कल्पतरु पेड़, कल्पतरु वृक्ष। प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं कि हर जीव का इच्छा क्या है। अब जैसे आप भगवत धाम में हो ना, वहाँ पे आप गए, आपने बोला सेब का पेड़, वाओ, पर मुझे तो आम खाने का मन है। तो पता है वो जो पेड़ है ना, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपको सेब के पेड़ से आम निकल के लटकता हुआ नजर आएगा और आपके हाथ में भी दे देगा। ऐसे वृक्ष भगवत धाम में मिलते हैं, वैकुंठ में मिलते हैं। आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा कहीं होता है? ऐसा है, हमारे शास्त्र कहते हैं। अपन ने यहाँ पे कोई वैरायटी देखा है फल फ्रूट का? नहीं देखा है, लेकिन वहाँ पे इतना वैरायटी मिलता है। हमने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 200 वैरायटी देख ली होगी, चलो फल फ्रूट की 200 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, पर ठीक है 200 फल देखें। वहाँ पर बताते हैं एक ही पेड़ पर आप न जाने कितने प्रकार के फल खा सकते हैं। आप बस इच्छा तो करो। आम की इतनी वैरायटी मिल जाएंगी आपको, और अपन ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे फल मिलेंगे आपको। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको क्रीम मिले, जैसे केक के ऊपर का क्रीम होता है, दूध के ऊपर का मलाई होता है ना, तो मुझे वो चाहिए। इसका मतलब उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको वैदिक ज्ञान चाहिए, हमारे शास्त्र का ज्ञान चाहिए, तो आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, बहुत शांत रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल शांत मन से आँख बंद करके सुनिए, नोट्स बनाइए, आप सबमिसिव हियरिंग करिए। मतलब आप सुनिए कि क्या बताया जा रहा है ना। ये वाला जो चीज़ है ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी तो क्लियरली बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ, ये जो बता रहे हैं वो परम सत्य है। बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको उसे रिसीव करना चाहिए। फिर उसके बाद आपके हृदय में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा, कुछ समझ में आने लगेगा क्या कह रहे हैं। और ये रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। ये हम जैसे यूँ बोलते हैं कि यार ये जो ज्ञान है ये हमें हमारे जीवन में कैसे मदद करेगा, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो वेद हैं वो हमें पॉलिटिक्स का, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मेडिसिन, केमिकल, फिजिकल, मेटाफिजिकल, सोशल, इतने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सब इसमें कवर अप हैं। आपको उतना बताया जाएगा जितने में आप अपने शरीर की और आत्मा की ज़रूरतें पूरी कर सकें। आत्मा की ज़रूरत है हरि नाम, शरीर की ज़रूरत है उसको पोषण मिलना चाहिए जिससे वो आत्मा को पकड़ के रख सके, क्योंकि ये शरीर हमें भगवान ने दिया है। इसको हमें सदुपयोग में लगाना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है कि चलो ठीक है आज नशा करते हैं, चलो सिगरेट ही पी लेते हैं, वो भी तो पीते हैं हम भी पी लेते हैं, उसमें नहीं लगना है।
वो बोल रहे हैं कि आपको इसको यूटिलाइज करना है, आपको इसे यूज करना है, सही कार्य में लगाना है ना। बोलते हैं कि 12 प्रकार के हमारे शास्त्र में रस बताए गए। रौद्र, गुस्सा आना भगवान के प्रति, मतलब कुछ भक्त है ना जो गुस्सा ही करते हैं भगवान के ऊपर। तो एक बड़े फेमस भक्त आते हैं, जगदानंद पंडित जी, भगवान के ऊपर गुस्सा कर देते, भगवान को फटकार देते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। अद्भुत, वंडर, है ना, श्रृंगार, प्रेम भाव, हास्य, कॉमेडी। तो यहाँ पे ऐसे करके 12 कुछ उन्होंने बताए हैं कि इसमें वात्सल्य है, दास्य है, दया है, वीर्य है, साख्य है, भयंकर है, विभत्स है, हाँ। तो ये सारे के सारे जो रस हैं इनका एक ही उद्देश्य है। हम भगवान से अलग अलग रूप में, अभी भगवत गीता में भी हम पढ़ रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, कि वहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग टाइप के रस हैं, 5 प्रकार के बता रहे हैं, है ना। हम भगवान के मित्र रूप में हो सकते हैं, प्रेमी रूप में हो सकते हैं, दास्य, साख्य, माधुर्य, ऐसे अलग अलग भाव बता रहे हैं। इन सब का मोटो क्या है? इन सब का एक ही मोटो है कि जब हमें पता चल जाएगा ना कि मेरा संबंध ये है भगवान से, भगवान तो मेरे पिता हैं, बस अब आप पिता के संदर्भ में उनकी इतनी सेवा करोगे, पिता को ऐसे खुश करना है, ऐसे खुश करना है, उनकी पूरी इच्छा पूरी करनी है, वो शास्त्र में कह रहे हैं कि ये करना है, वो शास्त्र में कह रहे हैं वो करना है, सब करूँगा मैं। आपको बस पता लग जाए, क्योंकि आप शास्त्र पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अच्छा, मेरे पिताजी ऐसे खुश होंगे, मेरे पिताजी वैसे खुश होंगे, तो हम वैसे करके उनकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बच्चे को पता है कि मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उनके लिए खाना बना के खिलाऊं, तो वो सबसे पहले खाना बनाएंगे, नहीं पापा खाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ज़रूरी है हमारा उनसे संबंध होना। रस का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रेम, है ना। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो रस है वो एक मनुष्य में या एक जानवर में या एक मनुष्य में या फिर कोई भी एक अन्य प्रजाति के व्यक्ति से हो सकता है, भौतिक जगत में नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब एक जैसे हों। तो हम भी क्या भगवान जैसे हैं क्या? हम उनके जैसे हैं? भगवान हमें शास्त्र पढ़ने की बुद्धि दे रहे हैं, इतनी योग्यता दे रहे हैं कि हम शास्त्र के बारे में सुन सकें, बोल सकें, पढ़ सकें। क्या हमारे पास हम भगवान जैसे हैं? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जो रस है वो सेम होना चाहिए दोनों के बीच में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली में क्वालिटी वाइज, मतलब भगवान में जो गुण हैं, भगवान के अंदर 64 परम क्वालिटी बताते हैं, वो हमारे अंदर भी है, छुपी हुई हैं, हमें पता नहीं है। हम भगवान जैसे बहुत हद तक हैं। और ये जो रस है ना, ये भगवत धाम में ऐसे एक्सचेंज चलता है, भगवान आ रहे हैं, लीलाएं हो रही हैं, गोपियाँ मटकियाँ लेके चल रही हैं, भगवान मटकी फोड़ दे रहे हैं बलराम के साथ, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन निकाल के मारने जा रहे हैं जगाई मदई को। ये सब लीलाएं एक्चुअली में भगवत धाम में भी होता है ऐसा। वो रह रहे हैं, वो परिवार है एक, है ना। हमारे पास लीलाएं काफ़ी कम हैं क्योंकि हमें ज़्यादा हाई लेवल की लीलाएं दी भी नहीं जाती। कारण स्पष्ट है, हम इस भौतिक जगत में, हमारा मतलब ना IQ लेवल ही लो है। IQ तो कह रहे एक भौतिक शब्द हो गया। हमारे अंदर इतना प्योरिटी नहीं है कि हम ये सब समझ सकें। जैसे एक अजीब सा बात है, एक भक्त हैं, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका हमेशा ऐसा कहना है कि हम राधा शब्द क्यों नहीं बोलते, हम राधे कृष्णा क्यों नहीं बोलते, आप क्यों फोर्स करते हैं कि हम हरे कृष्णा बोलें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम इतने शुद्ध नहीं हैं कलयुग में कि हम परम भक्त, भगवान की परम सेविका, सबसे ज़्यादा प्रिय जो भगवान को है, श्रीमती राधा रानी, उनका नाम ले सकें। हम नहीं ले सकते इस कलयुग में उनका नाम।
तो इसीलिए हम हर एक शब्द में राधा रानी को याद करते हैं, भगवान की शक्ति के रूप में। भगवान को शक्ति आ कहाँ से रही है? श्रीमती राधा रानी, डिवाइन सोल, है ना। तो बोलते हैं कि सारे के सारे जो शास्त्र हैं उनको श्रुति के थ्रू समझना चाहिए। अब ये श्रुति स्मृति, खैर हम इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। बस आप इतना ही समझिए कि हमारा अभी, जैसे हमें तो पता नहीं है कि हमारा भगवान से अभी रिश्ता क्या है, तो हम उनको कैसे याद रखें, कैसे? हम तो फंस गए। तो ऐसे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन महाराज जी भी आए थे तब बोल रहे थे कि हमें भगवान को ऐसा मानना चाहिए कि हाँ वो हमारे कुछ लगते हैं, और वैसा मान के जैसा आपको सही लगता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं, हाँ वो मेरे पिता रूप में है, तो मैं पिता रूप में उनकी सेवा करूं, है ना, उस तरीके से। इवन आप जानते हैं कि जो कृष्ण का जो धाम है ना, वहाँ पे टच स्टोन्स होते हैं। टच स्टोन समझते हैं? एक मिडास करके एक राजा के बारे में बताया करते थे, कहानी ऐसी, हाइपोथेटिकल स्टोरी था भौतिक जगत का, कि मैंने अगर किसी पत्थर को छुआ तो वो सोना बन जाएगा। इस प्रकार के टच स्टोन्स एक्चुअली में भगवान के धाम में हैं। वहाँ पे गायें हैं, गोपियाँ हैं, कृष्ण हैं, और कृष्ण परम इंजॉयर हैं, परम भोक्ता हैं। कृष्ण को प्लीज करना है। हम सबको कोशिश करना है कि हम कैसे ना कैसे अपना जो ओरिजिनल, जो हमारा एक्चुअली में हम ना भूल चुके हैं ना कि हम कृष्ण के क्या लगते हैं, या कृष्ण हमारे क्या लगते हैं, भूल चुके हैं। हम साथ साथ ये भी भूल चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारा ये शरीर, ये बॉडी भी रियल नहीं है। इसके कनेक्शन में हम क्या करते हैं, बॉडी रिलेटेड चीज़ें करते हैं। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज पढ़ाई नहीं करते हैं, चलो आज तो टेंशन हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को बॉडी लेवल पे देखते हैं, शरीर के स्तर पे बस। तो हम शरीर के लेवल से उठ के कब सोल लेवल पे आ पाएंगे? ऐसा कब हो पाएगा? जब हम समझ पाएंगे कि हम तो वास्तव में एक आत्मा है। इसमें बहुत लंबा जर्नी है, बहुत लंबा। लेकिन अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, हमेशा भक्तों के टच में रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, कीर्तन अटेंड करेंगे, वृंदावन जाएंगे, है ना, तो ये वाला जो चीज़ है वो आपको भक्ति में तीव्रता से आगे लेके जाएगा। और आज नहीं तो कल कृष्ण महसूस होने लग जाएंगे, और फिर आप उनको शीघ्र ही देख भी लेंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर ही देखेंगे, बोलेंगे वास्तव में कृष्ण मेरे हृदय में ही थे, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो दिन का दिन है, आप इतना फूट फूट के रोएंगे ना, बोलेंगे मेरे से तो गलती हो गया प्रभु, मैंने क्या कर दिया, मैंने इस शरीर के साथ क्या कुछ नहीं करा। एक भजन आता है, मन मन मंदिरे, तो मेरा मन जो है वो मंदिर है। एक भजन ऐसा भी है, अंतर मंदिर जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, मेरे हृदय में भगवान आप जागिए। हमें गाने चाहिए कभी कभार भजन ऐसे कि हमारे हार्ट में हमें फील हो कि कृष्ण आप कहाँ हैं, वो इंटेंसिटी लेके आओ अपने अंदर। जब ऐसा होने लगेगा, और आप जानते हैं हम लोग कितने लकी हैं, आप ये सोच के देखिए। हम तो भूल गए कृष्ण हमारे क्या लगते हैं। कृष्ण भी गुस्सा खा जाते हैं। एक बार को तो अगर कोई बच्चा जिद्दी करे ना, पापा मैं जा रहा हूँ, तो पापा बोले निकल तू घर से बाहर, अब आना मत, चले जाए यहाँ से। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं करा है। वो आज भी आपके हार्ट के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी आत्मा के साथ हैं। वो आपकी आत्मा को गाइड कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी का उन्होंने जिम्मा लिया हुआ है। जो सच्चा मित्र होता है वो छोड़ता नहीं है, और वास्तव में जो रियल फ्रेंड है वो कृष्णा ही है। वो यहाँ से प्रूफ करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं कि सही जगह से सुनना चाहिए।
नारद मुनि भगवत धाम से लेके आए हैं, श्रील व्यास देव जी को दिया, और फिर व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को, और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे ट्रांसफ़र करा परीक्षित महाराज को उनके मृत्यु के 7 दिन पहले। और वो ज्ञान आज हमारे बीच में है, हम सुन रहे हैं, वही ज्ञान है। और श्रील सुखदेव गोस्वामी जी जो जन्म से एक शुद्ध भक्त हैं, अपने माँ के गर्भ में थे तब भी वो शुद्ध थे। उनको कोई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं था जैसे हमें ज़रूरत पड़ता है, हमें कोई बताए भगवान के बारे में, हमें सुनना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी जी के साथ ऐसा नहीं था, शुद्ध हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा। हम इस संसार की बात करें तो जन्म से कोई भी नहीं होता है क्वालिफाइड। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर थोड़ी ना होंगी बाय बर्थ, नहीं होगा ना ऐसा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी उस प्रकार के जीव हैं जो परफेक्टली मुक्त हैं जन्म से। जब से वो इस भौतिक संसार में आए उसके पहले से वो कैसे भी शरीर को धारण करें, वो हमेशा 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के ऊपर हैं। उनके ऊपर नहीं प्रभाव पड़ता है यहाँ की एनवायरनमेंट का, यहाँ पे कोई क्रोध कर रहा है तो वो भी उसमें आ गए, कोई करप्शन कर रहा है तो वो भी उसमें लग गए। नहीं है उनके साथ ऐसा। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हमें भगवान की कथाएं सुनाई जाती है ना तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन उनके तो आंसू बहने लग जाते हैं। आप जानते हैं कि वही सुखदेव गोस्वामी जी हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु बार बार गले लगाते थे, अपना मित्र समझ के, बोला मेरा मित्र है ये। ऐसा व्यक्ति जिसको, जैसे सुदामा जी हैं, सुदामा जी को कृष्ण ने इतना गले लगाया, चरण धोए हैं, पैर में से कांटे निकाल रहे हैं। अरे भगवान करते हैं ऐसा, भगवान कर रहे हैं ऐसा। और कहीं ना कहीं हम कभी योग्य बने इस प्रकार तो भगवान हमें भी कितना प्रेम देते होंगे, हमें आइडिया नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं आती है पूरी की पूरी। सुखदेव गोस्वामी जी पूरा उसको अरेंज करें हमारे लिए, ताकि हर प्रकार का व्यक्ति इसको सुन सके, इसको पढ़ सके और उसका आनंद ले सके, अपने आप को शुद्ध कर सके। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई तोता है ना, तोते को सुख कहा जाता है संस्कृत में, सुका। तो अगर एक पका हुआ फल जो है वो तोते जैसी कोई चिड़िया ने अगर उसको खा लिया, मतलब दांत लगा के छोड़ दिया, तो ऐसे बोलते हैं कि वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान है वो पका हुआ है, पूरा का पूरा भागवतम पका हुआ ज्ञान है, पका पकाए ज्ञान है। लेकिन जब उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से सुनते हैं तो वो उस तोते की तरह है कि वो और रस भरा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसा अपने पिता से सुना है वैसा का वैसा ही आगे ट्रांसफ़र करा है, उसमें कोई मिलावट नहीं करा है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें सिंसियर लिसनर होना चाहिए। कभी कभार हमें भगवान का कथा समझ में नहीं आता है, मन नहीं लगता है, हमें सुनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आज नहीं तो कल आपका हार्ट इतना ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेगी और आपका हृदय इतना ज़्यादा संतुष्ट महसूस करेगा ना, बोलेंगे वास्तव में कृष्ण आपने मेरे लिए इतना प्रेम छोड़ा है, इतनी संतुष्टि छोड़ी है, मैं ही एक मूर्ख हूँ जो आपको छोड़ के दूर दूर भागता हूँ। तो एक्चुअली में वो व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के शब्दों को एज इट इज ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी का, गुरु परंपरा में प्रत्येक उस व्यक्ति का जो भगवत ज्ञान का प्रचार में डालम डोल नहीं कर रहे, वो रोज़ सुनता है और वो उस चीज़ से अपना श्रवण इम्प्रूव करता है और फिर वो अपने जब वो आगे जाके जब वो लेक्चर देता है तो वो उसी उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा है। एक बार हर्षित प्रभु जो हैं अपने हरि पीताम्बर प्रभु जी, नाउ ही इज दीक्षित, तो वो बता रहे थे कि
हम लोग ना वो देख रहे थे कि मतलब आगे जाके उनके पास बहुत बड़ा टीम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों का, तो वो बता रहे थे कि हम देख रहे थे कि किनको हमें प्रचार देना चाहिए आगे जाके। तो मैंने पूछा था उनसे मतलब आपको कैसे पता चला क्या, तो उन्होंने यूँ बोला कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एक भी शब्द का इधर से उधर नहीं करेगा, उसको नहीं आता तो बोल देगा मेरे को नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा, और वो इस चीज़ की महत्वता को समझेगा कि जो भगवान के शब्द हैं वो परम सत्य हैं, मैं कोई भी नहीं होता, ना कोई और कोई है कि जो इन शब्दों का हल्का सा भी हेर फेर करे। दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन, और वही व्यक्ति एलिजिबल है प्रचार करने के जो एक शब्द का हेर फेर ना करे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। सिर्फ यही नहीं, वो अपने गुरु परंपरा में जुड़े हुए व्यक्ति के थ्रू, है ना, जो गुरु होते हैं उनसे श्रवण रेगुलर कर रहा हो, अपने जो माला है उनको नियमित कर रहा है ना, सब मतलब उसका पूरा फोकस है कि वो क्या कह रहे हैं, वो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो मेरे भलाई के लिए हैं, वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनमें उनका कोई वो नहीं, अरे नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास समय नहीं है, वो करता है। वो बता रहे थे कि एक बच्चा है उसका इंटरव्यू होगा, अब मुझे पता नहीं क्या कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, देखो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो उसमें कोई इंटरव्यू होगा, तो 3 दिन के लिए कैंपस में रखा हुआ था कि आपके ऊपर पूरा चेकिंग वगैरह होगा ऐसे करके। तो एक बच्चे का वो बता रहे थे कि वो रात को 11 बजे फ्री हो रही थी और सुबह 5-6 बजे से उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा था। 3 दिन का ही वो कैंप था, तो सुबह 3 बजे वो उठ के नहा धो के जप करती थी और उसके बाद अपना डेली रूटीन स्टार्ट करती थी। वो आसानी से कह सकती थी कि मेरे पास सेवा नहीं है, मुझे नहीं कर सकती मैं सेवा, लेकिन उन्होंने करा। अभी हमारा तो हल्का सा सिर दर्द पैर दर्द हो जाता है, पेपर आ जाता है, प्रभु जी क्लियरली बोलते हैं हल्का से पेपर आ जाते हैं तो हम माला ही फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, बोले करना ही नहीं है। हम कैसे ऐसे में भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि आगे के लाइफ में परेशानियां तो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नो मैटर वॉट, कृष्णा का जो टाइम है वो कृष्णा का ही टाइम रहे। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे सोने का टाइम नहीं करूँ, सो ही नहीं, 4 दिन नहीं सोते, छोड़ो, खाना ही नहीं खाए, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, जब तक पेपर है खाना नहीं खाएंगे, जब तक पेपर है हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करते। लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं क्योंकि अभी हम उसकी महत्वता को नहीं समझते, है ना। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो आज के लिए अपना डिस्कशन यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छा लगा 1 घंटा आप सबके साथ, पता नहीं चलता है कि समय कैसे बीत जाता है। आप लोग इतने अच्छे लिसनर्स हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर प्रश्न नहीं है तो फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। आप लोग मुझे क्लास के बाद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम।